जादुई 3 नए लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में 3 लड़कियां रहती थी। उस गांव के लोग गांव में खेती करके किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। अहाना, काबिया और सुहाना तीनों बहनें बहुत समझदार एवं सुंदर थी। वो लड़कियां बुरे समय में हर किसी की मदद करती थी, जिस वजह से पूरे गांव वाले इन तीनों बहनों को बहुत इज्जत एवं प्यार किया करती थी। एक बार की बात है, कोरोना की बीमारी की वजह से उस गांव में पूरी तरह 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया जाता है। हालांकि उस गांव में बहुत ज्यादातर गरीब मजदूर लोग ही रहते थे, जिस वजह से उन लोगों को घर चलाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लॉकडाउन होने की वजह से उन लोगों को कहीं से भी काम धंधा नहीं मिल रहा था और इतने में बरसात का मौसम भी स्टार्ट हो गया था। सभी के बच्चों को बुखार जुकाम के जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। अपनी अपनी बच्चों का इलाज करवाने के लिए गांव के सेठानी के पास सभी लोग कर्जा मांगने पहुंच जाते हैं। मालकिन, मेरी बेटी 5 दिनों से बीमार है। उसके इलाज के लिए मैं आपसे कर्जा मांगने आई हूँ। ठीक है, मिल जाएंगे पैसे। घर के कागजात तो लेकर आई हो ना? जी मालकिन, घर के कागजात लेकर आई हूँ। मालकिन, मेरे मुन्ना ने भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अगर मुझे 10,000 रुपए मिल जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती मालकिन। मालती देवी तुम लोगों को कभी भी भूखा मरने नहीं देगी। बस तुम लोग अपनी जमीन की कागजात मालती देवी की शरण में लाती रहो। उसके बाद देखना मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगी। भोले बाबा की जय हो। और इस तरह मालती देवी अपने मनमाने ब्याज पर सबको पैसे देती थी और पैसे नहीं मिलने पर सभी लोगों की जमीन व बलजोबरी हथिया लेती थी। लेकिन गांव वाले कर क्या पाते थे? न तो मालती देवी को पैसे चुका पाते थे और न ही वह लोग अपना जमीन वापस लेते थे। और जब ये बात तीनों बहनों को पता चलती है तो वह तीनों सारा मांजरा समझ जाती है। इस मालती देवी का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वह इस तरह पूरे गांव वालों की जमीन हड़प कर बंधुआ मजदूर बना देगी और इसके बाद वह सबके ऊपर जुल्म करेगी। तुम ठीक कह रही हो दीदी, हमें जल्द से जल्द इसका हल निकालना पड़ेगा। क्यों न हम इसकी शिकायत ठाकुर सूर्य प्रताप से करें, शायद वो हमारी कुछ मदद करे। इतना कहकर वह तीनों बहनें ठाकुर सूर्य प्रताप से मिलने पहुंची है। कहो लड़कियां, तुम तीनों को इधर आना कैसे हुआ? ठाकुर साहब, आप तो जानते ही हैं, गांव में लॉकडाउन की वजह से गांव वालों की क्या दुर्दशा है। सरकार की तरफ से भी इन लोगों की कोई सहायता नहीं की गई और न ही आपकी तरफ से कोई ठोस कदम उठाए गए और ठकुराइन साहब अपने मनमानी दामों पर ब्याज देकर गांव वालों की जमीन हड़प रही है, जो कि बहुत गलत है। देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर गांव वालों ने थोड़ी जमीन ठकुराइन को दे ही दी तो क्या हुआ? उसके बदले उन्होंने पैसे तो दिए हैं ना। हमने आपका बहुत नाम सुना था ठाकुर साहब, लेकिन आज बात करने के बाद मुझे पता चल गया कि मैं आज गलत जगह मदद मांगने आ गई हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग पैसे लौटाने में सक्षम हो तो पैसे लौटा दो। मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को जमीन वापस करवा दूंगा। इससे ज्यादा मैं आप लोगों का कोई मदद नहीं कर सकता। बस अब लोग आप जा सकते हैं। ये सुनकर तीनों बहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दीदी, ठाकुर साहब ने तो हमें ही फंसा दिया। न तो हम उसके पैसे वापस कर पाएंगे, न ही जमीन ले पाएंगे। ऐसा नहीं कहते छोटी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं इस गांव को एक दिन जरूर ठाकुर की गुलामी से जरूर मुक्त करवाऊंगी। तभी वे तीनों बहनें देखती है कि एक बूढ़ी औरत लंगड़ा लंगड़ा कर अपने सर पर कपड़े की
गट्ठर लेकर आ रही है। अम्मा, आप ये सामान मुझे दीजिए, मैं आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। ये बोझा तो बहुत ज्यादा भारी मालूम पड़ता है। इस संसार में अधिकतर लोग स्वयं अपना बोझ उठाकर चलते हैं, लेकिन तुम तीनों कितनी सुंदर, बहुत ही भगवान की प्यारी बच्ची हो। तुम्हें भगवान का वरदान है, तुम्हारा जीवन हमेशा ही सुख संपत्ति और उज्जवल से भरा रहे, इसलिए मैं तुम तीनों को यह एक लहंगा देती हूँ। अम्मा, मैं इस विकट घड़ी में इस लहंगे का क्या करूँगी? अम्मा, ये सब तो मोह माया है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इतने में दादी हंसकर कहती है, अरे इसमें नई बात क्या है बेटी, ये पूरी दुनिया तो मोह माया ही है। इतना बोलकर वो दादी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों लहंगा वहीं छोड़ देती है। चलो कोई बात नहीं, इस लहंगे को हम लोग लेकर साथ चलते हैं, शायद ये कभी हमारे काम आ जाए। वो तीनों लहंगे को उठाकर तीनों घर आ जाती है और वे लोग सोच रही होती है, मालती देवी को इतने पैसे कहाँ से चुका पाएंगे हम लोग। और इतना कहते हैं तीनों लहंगा हवा में उड़ने लगती है और पहले लहंगे से पैसे की बारिश होने लगती है, दूसरे लहंगे से सोने चांदी निकलते हैं और तीसरे लहंगे से हीरे मोती निकलने लगते हैं। घबराओ मत, हम तीनों जादुई लहंगे हैं। इन पैसों को लो और गांव वालों को मालती देवी से मुक्त करवाओ। इसके बाद तीनों बहनें गांव वालों को लेकर मालती देवी के पास पहुंच जाती है और पैसे देकर पूरे गांव वालों की जमीन वापस दिलवाती है। इसके बाद मालती देवी बहुत सोच में पड़ जाती है। आखिर इस लॉकडाउन में गांव वालों के पास इतने पैसे कहां से आ गए, पता तो करना पड़ेगा। और बहुत मेहनत के बाद मालती देवी उस तीनों लहंगे के बारे में पता लगा लेती है और रात में तीनों लहंगे को वह चुपके से चुरा लेती है और घर आकर तीनों लहंगे को देखती है। अब देखती हूँ गांव वाले को कौन मदद करता है। हे जादुई लहंगे, मुझे पैसे दो। मालती के इतना कहते ही उस लहंगे से सांप, मेढक एवं बिच्छू निकलने लगते हैं और सभी लोग मालती देवी की तरफ काटने के लिए दौड़ते हैं। इसके बाद मालती देवी डरकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और वह तीनों लहंगा फिर से उड़कर तीनों बहनों के पास आ जाती है, जिसकी मदद से तीनों बहनें गांव वालों की बहुत ज्यादा मदद करती है और तीनों बहनों ने गांव वालों को मालती देवी से आजादी दिलवाती है और फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।